सबके साथ धोखा हो रहा है। डीएलएफ सबको गुड़गांव बुला के दिल्ली में खुद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। देखो हाँ जी, सब पता लगाने आए हैं। किस चीज का? ये क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। यहाँ लोग रहते हैं। ये कब, हमें तो बताया ही नहीं कि डीएलएफ ये भी कर रहा है दिल्ली में। Today I'm in Delhi in this brand new township by India's largest developer. सब डीएलएफ को गुड़गांव से जानते हैं, बट उन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत तो दिल्ली से करी थी, where they built the most aspirational localities until they were forced out of Delhi by the government. और उन्होंने गुड़गांव को बसाया, जिसे हम आज बहुत aspirational मानते हैं. But now secretly they are back in Delhi, where they're quietly building Delhi's biggest township. But क्यों? आओ पता लगाते हैं। जब गुड़गांव में सब अच्छा चल रहा है तो व्हाई टू मेक सच अननेसेसरी मूव्स? क्या डीएलएफ अब गुड़गांव में छोड़ के दिल्ली में फ्यूचर देख रहा है? इज द गुड़गांव स्टोरी ओवर? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ हु इज द फेस बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट एंड यू कैन ब्लेम हिम टू मेक गुड़गांव मोर एक्सपेंसिव। हेलो पंकज सर। How are you, Hriday? ऑल गुड सर, आप बताओ। All well. Thank you so much for the lovely blame. Happily accepted. सर मैं आपसे और भी बहुत खफा हूँ। क्यों? आपने मेरे को दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट करा दिया और अब आप यहाँ पे 5 स्टार होटल जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। मुझे, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। नहीं. You should see. See, I'll tell you, a lot of people who could not shift to Gurgaon because of their own reasons. We're making a heaven for them. It is not only one building we're making; it's a full ecosystem which we are developing. So you have your offices, you have your malls, you have your swimming pools, everything here. स्काईलाइन मैंने ऐसी देखी नहीं सर दिल्ली में। Thank you so much once again. Is this the tallest project? It is the tallest delivered project here in Delhi. And if you see from here, I don't think you have seen this Delhi before. कभी देखी ऐसी दिल्ली? हमेशा क्या देखा है आज तक? पूरा दिल्ली दिख रहा है सर। फर्स्ट अगर फ्लोर, ऐसे यहाँ सेकंड से- फ्लोर या थर्ड फ्लोर। आज देखते हैं 40 फ्लोर से क्या दिखता है। सी फ्रॉम हियर द स्काई ऑफ दिल्ली। आई डोंट थिंक एनीवन हैज एवर विटनेस्ड इट। जब मैंने खुद पहली बार देखा, आई वाज आल्सो शॉक्ड। इज दिस द रियल दिल्ली? बट नाउ आई सी इट एवरी डे। आई एम इन लव विद दिस व्यू। एवरी डे यू कैन एंजॉय दिस व्यू। नहीं सर, मजा आ रहा है। इट लुक्स लाइक दैट आई एम इन गुड़गांव, नॉट इन दिल्ली एनीमोर। बट हाँ मेरे साथ साथ लोगों के भी बहुत क्वेश्चंस हैं व्हिच दे वांट टू नो फ्रॉम यू। हाँ, श्योर हैप्पी टू आंसर। पॉडकास्ट स्टार्ट करें सर? व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। डन। सर दिल्ली की बात करने से पहले मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, दैट डीएलएफ फोरेज इनटू मार्केट्स व्हेयर नोबडी इज गेटिंग इनटू, जैसे लग्जरी, सुपर लग्जरी, यू गाइस हैव बीन इनटू लास्ट 2 डेकेड्स, और अब पोस्ट कोविड दूसरे बिल्डर्स आ रहे हैं। तो इतने गट्स कहाँ से लाते हो इतने बोल्ड मूव्स करने के? व्हाट इज द इनसाइट व्हिच द कंपनी इज ऑपरेटिंग विद? So Hriday, I'll say God has been kind. We're the market leaders. We had the opportunity to discover the market, to actually see what is happening. We are always ahead of the curve. So we, as a company, are more customer centric. We keep innovating new things, keep introducing luxury. For example, if you see the first super luxury mall, the first name which hits your brain is the Emporio Mall. Right? किसी ने सोचा था उस वक्त कि Emporio भी कभी हो सकता है? आज देख लो. So DLF is always known for innovating new and new things. And probably you having that credibility gives you the trust from even the clients who Absolutely, are investing in it. absolutely. नहीं बिल्कुल, बट सर उसके साथ भी मैंने देखा है कि जब आपने कमेलियाज लॉन्च किया था 16 करोड़ में, द क्वेश्चन विच एवरीबडी वाज आस्किंग कि मैं 500 गज का वसंत विहार में फ्लोर क्यों ना ले लूं और मैं गुड़गांव क्यों शिफ्ट हूं। और अब कंपैरिजन तो उल्टा ही हो गया, अब तो 100 करोड़ में एक कोठी आती है वसंत विहार में। बट ये चैलेंज आप कैसे कन्विंस करते हो? मुझे तो नहीं समझ आता कि कैसे कोई कन्विंस कर सकता है कि मैं वसंत विहार की जगह गुड़गांव आ जाऊं या गुड़गांव की कोठी। I'll tell you, not only them, even today when this Midtown was happening, similar. I think हर चीज का सेम है because Delhi is grown as a builder floor, as a कोठी concept. For them, living in an apartment, खैर apartment भी गलत वर्ड है. Living in a flat is a taboo. लोग बोलते हैं फ्लैट में रहते हो, अरे भाई सब क्या बात कर रहे हो? तो फ्लैट में रहने का उनको एक्सपीरियंस ही नहीं पता। वो हमेशा शान के खिलाफ होता है कि हम वो फ्लैट में रहेंगे, हम तो कोठी में रहते हैं। बट जब यहाँ पर आते हैं, जब सुपर लग्जरी में जाते हैं या किसी भी अपार्टमेंट में जाते हैं, उनको लगता है कि फ्लैट का मतलब क्या होता है? ये अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे एक लाइफस्टाइल है जो आपको मिलती है। अब आप मुझे बताओ, आप 1000 गज की कोठी में रहते हो दिल्ली के बेस्ट पॉश इलाके में, आप स्विमिंग करने कहाँ जाओगे? बाहर के क्लब में जाओगे ना, वो भी डीडीएम मेंटेन्ड है, के क्लब में होंगे। वहां पे और यहाँ पे कितना फर्क है? आपको सब कुछ जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन मिल जाता है। आपको सर्विसेज चाहिए, फूड डिलीवरी चाहिए, क्लब हाउस चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, जिम चाहिए, सब कुछ है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है, पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है जो दिल्ली में है। बट सर, और मैं तो दिल्ली में रहते हैं, हमें तो पता है गाड़ी कहाँ खड़ी करनी होती है। बट सर ऐसे प्रोजेक्ट्स जब आप बोर्ड रूम में इनवील करते हो, डिस्कस करते हो, तो कभी ऐसा डर नहीं लगता, स्लीपलेस नाइट्स नहीं आती कि क्या हो पाएगा, विल वी गाइस बी एबल टू पुल थ्रू दिस? ऐसा डर लगता है? नहीं देखो, ऑनेस्ट स्पीकिंग डर तो बहुत लगता है, बट देन कॉन्फिडेंस जरूर होता है कि हम ये कर पाएंगे, सिंस कस्टमर का ट्रस्ट हमारे पर इतना है और हमारा भी ट्रस्ट मार्केट के ऊपर इतना है कि हमें लगता है कि पुल ऑफ कर लेंगे। बट विद ऑल पॉजिटिव एनर्जी वी जस्ट कीप अ हेड डाउन एंड जस्ट, एज यू नो कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो,
अब तो सोल्ड आउट होते हैं, अब वो टाइम चला गया, अब तो 2 दिन 3 दिन ऐसे सोल्ड आउट होने लगे. तो द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर हैज रियली गॉन अप एंड DLF इज मोर एस्पिरेशनल नाउ एज कम्पेयर टू ओनली सेलिंग ओनली अपार्टमेंट. एंड प्रोबेबली यू गाइस हैविंग अ ट्रैक रिकॉर्ड, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है लोगों एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एग्री विद यू हृदय. सर मैं पीतमपुरा से रैडिसन पश्चिम विहार स्विमिंग करने जाता था, 40 मिनट लगते थे. रोशनारा क्लब, पंजाबी बाग क्लब, दीज आर द क्लब व्हिच आई हैव ग्रोन अप प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड गोइंग फॉर स्विमिंग. तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मेरे को लगता है वो आपका क्लब हाउस है. मैंने देखा नहीं है, सीन फोटोज, लुक्स वेरी नाइस. तो उसके बारे में मेरे को देखना है. आई एम वेरी ईगर एंड आई थिंक दैट एवरी डेलीआइट वुड लव that part of this project. So Hriday, you're lucky that you've seen the photos. A lot of people haven't even seen the photos. Trust me, you have to pinch yourself and remind yourself that you're in Delhi. It is amazingly beautiful. Sir एक बार दिखाओ please. चलो, let's go. चलो. आजा, तुझे क्लब दिखाता. So you enter here. यहाँ पे एंटर करते हो क्लब में. On my left is the spa and salon. You have a washroom here. You have therapy room here. It's like a full suite, I'll say. चेक बुक लाए है ना? ऊपर भी है सर? हाँ, ये तो तूने अभी आधा देखा है, बाकी दिखाता हूँ. असली तो चीज बाकी है. We have a live kitchen here. Wow. The best of the chefs available. Best of the food. Where is the team from? Team is all DLF. So DLF has a hospitality team. ये नहीं किसी थर्ड पार्टी को दे दिया कि आप मेंटेन करो. So welcome to the bar. Thank you. मुझे लगता है कि मैंने सुबह इंटरव्यू करके गलती करी. Come here. तो यहाँ पर ब्रंच चल रहा हो. संडे ब्रंचेस. रात शाम की पार्टी है. तेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए. अब कहाँ पार्टी करेगा? कहीं नहीं कर सकते. Bring them here. और फिर दिल्ली वाले शोर भी तो बहुत मचाते हैं. हाँ, तो शोर के लिए हम वेल इक्विप्ड हैं, ऐसी बात नहीं है. हमारे सबके टाइमिंग्स है. दिल्ली वाला का शोर नहीं है, दिल्ली वाले कैसे हो फिर? तो यहाँ पे आराम से बैठो, हैव लंच, कम विद योर फैमिली. यू वांट टू डू अ प्राइवेट इवेंट, यू कैन डू इट. यू वांट टू बुक दिस फॉर योर बर्थडे, फॉर योर मैरिज एनिवर्सरी, एनीथिंग यू वांट टू डू. इट इज ऑलवेज वेरी फैंसी. So this can be booked as a private space. एब्सोल्युटली. भाई आज तक तुमने जो फ्लैट देखे थे, वो फ्लैट है. ये फ्लैट नहीं है, ये अपार्टमेंट्स है, ये लाइफस्टाइल है. सर रिजॉर्ट ही लग रहा है मुझे, बट क्या क्या है, व्हाट ऑल अम्यूनिटीज आर देयर? देखो अब आपने खुद ही मान लिया रिजॉर्ट है, तो मैं उस पर क्या बोलूं इससे ज्यादा. बट हाँ, अगर आप देखोगे ध्यान से, मतलब दिल्ली में ना जो पैराडाइम ऑफ आप अम्यूनिटी सोचते हो वही बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है दिल्ली में ये सब. क्योंकि दिल्ली को पता ही नहीं है कि क्या कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि मुझे क्लब जाना है, इसका मतलब क्या है, मुझे गुड़गांव जाना है, या क्लब जाना है मतलब रोशनारा जाना है, ऐसा नहीं है. तो अभी क्या हर चीज चेंज हो रही है, सबको लाइफस्टाइल चाहिए. ये दिल्ली में लाइफस्टाइल पहली बार लोगों ने देखा, आज से पहले देखा ही नहीं था. आई स्टिल रिमेंबर, मैंने किसी देयर वाज एन ओल्ड कस्टमर हु वाज टॉकिंग टू मी, तो मैंने बोला उनको कि यहाँ क्लब हाउस है. यू नो व्हाट ही रिप्लाइड, कि मेरे बच्चे पीते नहीं है. ऐसा होता है, बिकॉज उनके हिसाब से क्लब का मतलब कि कोई अलग जगह जा रहे हैं. बट क्लब में आपके स्विमिंग पूल्स हैं, क्लब में आपके जिम है, एवरीथिंग अवेलेबल. व्हाट यू हैव इज अवेलेबल. जस्ट प्रेस अ बटन ऑफ अ लिफ्ट एंड कम डाउन सर. अभी फॉर एग्जांपल आपने बोला रोशनारा क्लब है, ये कोई भी क्लब है. आई एम नॉट नेमिंग एनी क्लब. कोई भी क्लब. आप क्या करते हो क्लब जाने के लिए? घर से उठते हो, पहले प्लान बनाते हो, फिर गाड़ी उठाते हो, फिर क्लब जाते हो, फिर स्विमिंग करते हो, फिर वहां से वापस आते हो, फिर घर आते हो, देखते हो उप्स मेरी पार्किंग में कोई और गाड़ी खड़ी कर दी, अब क्या करूं. फिर वो फाइट करते हो, हॉर्न बजाते हो, गाड़ी आप कोई और आके लगाता है, फिर अपनी गाड़ी करते हो, फिर घर जाते हो. स्विमिंग पूल का सारा जितना आपने मेहनत किया सब खत्म. मेरे साथ तो वही प्रॉब्लम थी. सबसे आसान काम है, यहाँ से घर से बाहर निकलो, लिफ्ट का बटन दबाओ, नीचे. नो ट्रैफिक जैम, नथिंग. आज आपने लिफ्ट में देख ही लिया, कितना टाइम लगता है आपको नीचे आने में? 39 सेकेंड्स यू आर इन द स्विमिंग पूल. ये सब चीजें नहीं मिल सकती दिल्ली में. अब आप देखो जितने पेड़ देख रहे हो, ये सबके सब ट्रांसप्लांटेड है. वी डोंट वेट फॉर 30-40 years फॉर देम टू ग्रो. सो हॉर्टिकल्चर इज अगेन अ वेरी न्यू थिंग. दैट्स व्हाट आई सेड. आई डिडंट से, यू सेड इट. इट्स अ रिजॉर्ट. इट्स अ रिजॉर्ट इन दिल्ली, जो कभी था ही नहीं. अब आप पीछे देखो, मल्टीपर्पज हॉल है. इन केस यू वांट टू हैव स्मॉल बैंक्वेट, यू कैन डू इट हियर. यहाँ पे जिम है, आपका कन्वीनियंस सेंटर है, किड्स प्ले एरिया है, और स्विमिंग पूल दोबारा पिंच करना पड़ेगा अपने आपको अगर स्विमिंग पूल देखा थे. ऐसा स्विमिंग पूल हृदय, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपने दिल्ली में नहीं देखा होगा अभी तक. स्विमिंग पूल की डेफिनेशन क्या है? एक ग्राउंड पे बना हुआ पानी. आज आपको दिखाता हूँ इन्फिनिटी स्विमिंग पूल. कभी सोचा है दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में इन्फिनिटी पूल ऑफ दिस साइज? दोबारा सोचना पड़ेगा हृदय एक बार और. सर मैं तो जिम का ही सोच के खुश हूँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ गाड़ी की जगह साइकिल ही इसलिए खरीदी थी दिल्ली में, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती थी मेरे जिम के बाहर, और साइकिल में भी डर लगता था कि चोरी ना हो जाए. तो जिम ही एक बहुत बड़ी यूएसपी है. स्विमिंग पूल वगैरह तो छोड़ो. एक चीज और है, अब हम सबके सब अपने घर में जिम खोल लेते हैं कि नहीं हमारे घर, तो हम तो कोठी में रहते हैं जी, हमारे घर बहुत बड़ा जिम है. आप ये बताओ कि 6 महीने बाद उस जिम की ट्रेडमिल पे क्या होता है?
मैं बताऊं, सिर्फ कपड़े सूखते हैं और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अकेले आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। यहाँ पे पूरी कम्युनिटी है, आप आओ, आपका फ्रेंड सर्कल है, सब आपको मोटिवेट करेंगे, आओ जिम में जाओ, स्विमिंग करो, यहाँ बैठो। ये अब आप पीछे देखो, इज इट दिल्ली? क्या कह पाओगे दिल्ली में हो? नहीं कह सकते, इतना सब कुछ दिल्ली में नहीं आ सकता। ये सिर्फ डीएलएफ ही है और ये मिड टाउन है। फॉर्चुनेट इनफ टू सी दिस हैपनिंग इन दिल्ली। ये बहुत बड़ा मूव है। आई थिंक ऑन सम इयर्स फ्रॉम नाउ लोग ये नहीं बोलेंगे कि मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ या मैं मोती नगर में रहता हूँ या पंजाबी बाग में रहता हूँ, लोग बोलेंगे मिड टाउन में रहता हूँ। स्टेटमेंट इज इनफ फॉर हिम। वो गुड़गांव में भी अभी यही है हाँ। कि पीपल वुड नॉट से दैट आई लिव ऑन गोल्फ कोर्स रोड, वो बोलेंगे मैं इस प्रोजेक्ट में रहता हूँ। तो ऐसे ये प्रोजेक्ट फेमस हो जाएगा। सर इस टाउनशिप के बारे में कुछ बताओ कि हाउ बिग द टाउनशिप इज, क्या क्या हुआ है, इज व्हाट इज द रीसेंट अपडेट, और क्या इज दिस द प्रोजेक्ट वेयर वी आर स्टैंडिंग द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेग, क्या और भी कुछ हो रहा है? सो ढेला में सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कुछ भी लास्ट नहीं होता, सेकंड लास्ट होता है। कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टर्न अराउंड एंड सी कैपिटल ग्रीन्स, ट्रस्ट में हृदय जब कैपिटल ग्रीन्स बिक रहे थे, ये अपार्टमेंट पीछे जो तुम देख रहे हो ये 5 करोड़ रुपए के थे। 5 करोड़ के अपार्टमेंट, सॉरी माई अपॉलॉजीज, नॉट अपार्टमेंट, फ्लैट। 5 करोड़ का फ्लैट लोग खरीदते नहीं थे। हम जाते थे बेचने, पूछते थे सर ये फ्लैट ले लो, अपार्टमेंट ले लो, बोलते थे पंकज 5 करोड़ रुपए का फ्लैट, क्या बात कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, पूरी कोठी आती है इतने में। आज 5 करोड़ रुपए पहुंच गए, 13 करोड़ रुपए, और जो बिल्डर फ्लोर था 5 करोड़ का, वो शायद 5 का ही होगा अभी तक, क्योंकि पुराने फ्लोर बिक नहीं रहे। समझ गया। बट आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज द बिगेस्ट रीजन ड्राइवर ऑफ दिस अप्रिसिएशन व्हिच वी सॉ इन द ओल्डर फेजेस, और आगे क्या कर रहे हैं कि उसमें भी वी वुड सी अ गुड कैपिटल ग्रोथ? आप देखो, अपार्टमेंट्स हो सकता है कोई और बना दे, ऐसा भी रिप्लिकेट कर सकता है, कोई भी रिप्लिका कर सकता है, डीएलएफ ने बनाए, हम भी बनाते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज इसके पीछे विच इज द ईस्ट साइड 100 एकड़ की ग्रीनरी है। यहाँ पर 25 एकर्स, 125 एकर्स, आई एम नॉट सेइंग गज, स्क्वायर यार्ड्स नहीं बोल रहा, 125 एकर्स ऑफ ग्रीनरी। दिल्ली में कहाँ है मुझे बता दो। नहीं, ऊपर से ग्रीन्स वर लुकिंग वेरी नाइस, वो तो मैं वहां जाना चाहूंगा आपके साथ देखने के लिए। भी चलेंगे, और सोचो अगर 40th फ्लोर से इतना दिख रहा है तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कितना सुंदर दिखेगा। दिस इज लाइक यू लिविंग इन अ फार्म हाउस। द ट्री लेवल इज एट योर आई लेवल। आप घर से बाहर ऐसे कर्टन खोलोगे, सामने देखोगे पूरा ग्रीन। मुझे लगता नहीं कि बाय द टाइम दे विल कॉपी अस, विल बी इन सम न्यू ब्रांड, विल बी मेकिंग समथिंग न्यू बाय देन, क्योंकि भी 1 मिड टाउन है, फिर 2 भी आएगा, ऑब्वियसली विल कीप एनहांसिंग। एज आई सेड, वी ऑलवेज डिलीवर द सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट। ये सब जानना चाहते हैं, मतलब दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन कि इसके बाद क्या होगा, सो दैट आई एम इन लाइन विद डीएलएफ विजन, सो दैट देयर इज फ्यूचर हैपनिंग हियर एंड देयर इज समथिंग कुकिंग अप जिससे मैं अप्रिसिएशन कमा पाऊं। हाँ बिल्कुल, अभी ये 1 मिड टाउन है, अभी पोजेशन शुरू कर दिया एज आई सेड, इसके बाद फिर 2 मिड टाउन आएगा, फिर वो और इससे बड़े अपार्टमेंट। तो अभी डीएलएफ के पास और लैंड पार्सल यहीं पे है? बिल्कुल है, यहीं पर है। दिल्ली में कहीं मिल ही नहीं सकता ऐसा But ग्रीन। isn't the room sizes, which are often very small in comparison to Kothis, that a minus to this project and any of these high rises which are coming in Delhi market? Because यहाँ पे कोठी में या बिल्डर फ्लोर में एरिया ज़्यादा मिल जाता है, मानता हूँ इनकन्वीनियंस है ऑफ पार्किंग, ऑफ सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट स्टिल पंजाबी हैं सारे और थोड़ा कमरा, रिश्तेदार आए, बड़ा घर, सबको अच्छा लगता है। तो हाउ आर यू टैकलिंग विद दैट? सो आई टेल यू, आप बड़े घर की बात कर रहे हो, सबकी बात कर रहे हो, हम पंजाबी, हम सारे पंजाबी, इनफैक्ट पास में पंजाबी बाग भी है, सो सबसे बड़ा वहाँ पंजाबी नहीं है। आई नो, एक्स पंजाबी वहाँ रहते थे। बट हम सेइंग ये सारे के सारे एरिया आप देख रहे हो, अब आपको घर बड़ा क्यों चाहिए? अपने दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए, एमिनिटी चाहिए, वो सब नीचे क्लब में है। अब आप मुझे बताओ कि कमरा बड़ा करके कितना बड़ा कमरा, एंड दे डिसेंटली साइज। बट हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1000 गज की कोठी में रहता हूँ या 500 गज की कोठी में रहता हूँ, मुझे कितना बड़ा कमरा चाहिए, बट कमरे से होगा क्या? अल्टीमेटली स्लीपिंग आपकी लाइफस्टाइल है। आप मुझे बताओ, इतने सारे लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी कोठियाँ बेच के यहाँ पर आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे से मेंटेन नहीं होता, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। आप मुझे बताओ, पता नहीं आप दिल्ली में कितना घूमे हो, शाम को चले जाओ अगर 8 बजे के बाद, तो आजकल नया बॉडी कवर्स आ गए हैं कारों के, देखे आपने कभी? अब वो डॉग को बचाने के लिए। तो क्या करें, लोग नहीं खरीद पाते गाड़ियाँ। आप रात को कोई आ जाए घर पे आपके 9 बजे, आप क्या बोलते हो? हम सब दिल्ली वाले हैं यार, मंदिर के बाहर गाड़ी खड़ी करके। नहीं, वो तो सर मेरे साथ खुद हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार रखने के बाद भी घर में चोरी हो गई, गाड़ी की सामने से ही ले गए। बिल्कुल, बट गन दिखा दी, गन पॉइंट में कोई भी इंसान, तो चाहे कोई भी हो, आर्म्ड भी हो, तो भी वो बोलेगा अपनी लाइफ बचाएगा, बोलेगा गाड़ी जाती है जाए, मैं कह रहा हूँ कुछ जो होता है वो। ठीक कह रहे हो, सिक्योरिटी का एक मेजर रीजन है। आपके घर में एल्डरली पेरेंट्स हैं, यहाँ पे एवरीथिंग इज सिक्योर, जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी वो अंदर नहीं आ सकता। प्लस मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी भी, चलो आपने क्या दिया कि मैंने कैमरास लगा दिए, सब कुछ कर दिए, ये एमिनिटीज कहाँ से लेकर आओगे? आप मुझे बताओ, आप कोई भी घर में रहते हो दिल्ली में, आप कौन से जगह में सैर करने जाते हो, यू हैव टू कैरी अ स्टिक विद यू इन योर हैंड।
रास्ते में कुछ स्ट्रे डॉग आ गए, कुछ आ गए, यहाँ देखो आप एरिया, या नीचे आराम से वॉक करो, आपके बच्चे नीचे स्विमिंग पूल में घूम रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको ये पता है कि एवरी सेंटीमीटर ऑफ दिस एरिया इज कवर्ड अंडर सीसीटीवी, सब कुछ सिक्योर है, आप आराम से वॉक करो, सारी की सारी एमिनिटीज एंजॉय करो। तो वो जो चीज़ है कि भाई मेरी कोठी में बेडरूम बड़ा है उस एज कम्पेयर टू दिस, तो फिर कभी कंपेयर ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो लाइफस्टाइल कभी आपके घर जा ही नहीं सकती। नहीं सर, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, बट मैं उस शूज़ में भी हूँ जो मेरे दोस्त अभी भी कोठी में रह रहे हैं, बिल्डर फ्लोर्स में रह रहे हैं, एंड दे फील दैट दैट इज़ मोर एस्पिरेशनल। दो वन ऑफ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट आई वेंट टू मीट हिम, 15 मिनट तो मुझे गाड़ी पार्क करने में ही लग गए उसके घर के बाहर। नॉट ओनली दिस, सो सपोज आई विल गिव यू वन वेरी स्मॉल एग्जांपल। आई मीन जैसे आपने बोला रात को शाम को अपने दोस्त के घर पे गए, उस दोस्त को फोन करके पूछना, उसने एक दिन पहले प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, मेरे घर फ्रेंड्स आ रहे हैं, क्या खाने में चाहिए, या घर में है ये नहीं है, शेफ को बुलाओ, उसको बुलाओ। यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर आपने मुझे फोन किया ना, पंकज आपके घर पे आ रहा हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए, नीचे क्लब में फोन करूंगा, 10 लोग आ रहे हैं, दे विल एवरीथिंग विल बी डिलीवर्ड एट माई होम, फ्रेश, वेरी गुड क्वालिटी एंड पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस। अब ये देख हृदय, इट्स सच अ सीनिक व्यू। सब प्रोजेक्ट सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली, बट दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि 5-6 साल बाद भी ऐसा ही मेंटेन होगा, क्योंकि अपार्टमेंट्स में यही कौन रहता है कि पहले तो सब अच्छा है, सब नाइसली मेंटेन्ड है, बट 5-6 साल बाद जो प्रॉपर्टी की यूएसपीज हैं कि एक अच्छा क्लब हाउस, रेस्टोरेंट, ये मैनेज नहीं हो पाता, और यही कौन बन जाता है जिससे प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं कर पाती है। हृदय वेरी वैलिड पॉइंट, आपने सही पूछा बट गलत आदमी से पूछ लिया। ये हमारे पे वैलिड ही नहीं होता ये वाला, क्योंकि अगर आप देखोगे जितने भी हमने अपार्टमेंट्स पुराने डिलीवर किए हैं, गुड़गांव में भी डिलीवर किए हैं, 15 साल 20 साल पुराने, वी स्टिल मेंटेन देम। कुछ हमारे सुपर लग्जरी के अपार्टमेंट्स आप देखोगे, हमने क्लब पूरा का पूरा रीडन कर दिया, दोबारा से मेंटेन कर रहे हैं उसको। आप कोई भी अपार्टमेंट देख लो, कोई भी डिलीवर, आई थिंक सबसे ओल्डेस्ट अपार्टमेंट देखोगे जो डीएलएफ डिलीवर के, वो भी आज तक स्पिक एंड स्पैन लगता है। तो ये क्वेश्चन डीएलएफ अप्लाई नहीं होता कि वो मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो बाय गिवन है। अगर आप डीएलएफ ले रहे हो तो वो मेंटेन करेंगे ही करेंगे इररिस्पेक्टिव। तो ये बात ही, और कोई बिल्डर होता है वुड हैव सेड कि हाँ शायद करें या नहीं करें, बट डीएलएफ, यू नो द लेगेसी ऑफ डीएलएफ, दिस इज व्हाट 1 year बिफोर द इंडिपेंडेंस, दे आर वर्किंग सिंस देन। सो मेंटेन करना ना करने का ऑप्शन ही नहीं है, या गलत चीज पूछ रहे हो आप। चल भूल चलते हैं। वेस्ट दिल्ली वाले लोग या तो साउथ दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं या गुड़गांव शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वेयर डू यू फील कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टैंड आउट करता है विच इज केटरिंग टू वेस्ट दिल्ली आइट्स? बिकॉज जितनों से पूछता हूँ मैं, वो ये बोलते हैं दैट ईदर वी वुड बी शिफ्टिंग आउट टू साउथ दिल्ली और गुड़गांव। तो वेयर इज दिस बीइंग फिटेड इन दैट जर्नी? So I'll tell you, if you see the people who are living here, I'll not say most of them, but many of them are businessmen. A lot of them are doctors. Lot of them are teachers. So उनके जितने भी एरिया सब अराउंडिंग है, आपकी बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स यहाँ पर है, बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस यहाँ पर हैं, बिजनेस यहाँ पर है, तो those are people who are living here. And this is the genre which is already been living in that area, but they just want to, you know, branch out for a better lifestyle. I mean, they have all the money, but they have no place to spend. They want to live a better culture, but unfortunately दिल्ली में वो कल्चर डेवलप नहीं हो पाता। तभी वो या तो साउथ दिल्ली की तरफ देखते हैं, एस्पिरेशन है कि साउथ दिल्ली में शायद लोग बेटर होंगे, गुड़गांव में शायद लोग बेटर होंगे। जब वो ये देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यार ये यही मुझे चाहिए था, इसके लिए मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, कि मैं यहाँ से उठ के गुड़गांव जाऊँ, रात को सोने के लिए वापस मुझे काम करना यहीं आना है। तो दे ऑल लिव हियर। दैट्स आई थिंक दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि आपको कहीं जाना नहीं है और बीच में ही रहना है, और सब कुछ बेस्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी, बेस्ट ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल आर हियर ओनली। आपको कहीं बाहर ट्रैवल नहीं करना, कोई आपको दूर नहीं जाना यहाँ से, अपने सर्कल में रह सकते हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने सारे रिलेटिव के साथ, क्योंकि सब दिल्ली वाले तो गए हैं वहाँ पर। नहीं, मेक सेंस सर। एनआरआई भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है गुड़गांव मार्केट में फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्ट्स, एंड दीज गाइज थिंक दैट इन द लॉन्गर टर्म दे माइट शिफ्ट बैक टू इंडिया एंड दे वुड वांट टू लिव इन गुड़गांव। तो ऐसा मिड टाउन को भी या डीएलएफ दिल्ली को भी कंसिडरेशन एनआरआई लव मिल रहा है, नहीं मिल रहा अभी तक, क्या हो रहा है? I'll tell you, good that you raised the point. I was wanted to come on this point. एनआरआई की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज दिल्ली से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से, स्पेशली वेस्ट दिल्ली से, जो बाहर सेटल हो गए हैं। आई कीप ट्रैवलिंग, माई मेन फोटे इज यूएस, आई कीप मीटिंग लॉट ऑफ इंडियंस हु लिव इन यूएस। दे ऑल ईदर दे वांट टू कम बैक, कि नहीं यार अब चलो हो गया जितना मुझे रहना था, और दे वांट टू गिव अ बेटर लाइफ टू द पेरेंट्स। होता क्या है, जब ये बाहर से आते हैं, वहाँ तो बिल्कुल सब होते हैं मैं वापस इंडिया जाऊँगा, जैसे यहाँ पहुँचते हैं विड्रॉल सिम्टम शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, लाइफस्टाइल वाज बेटर। उनको फिर ये सब चीज़ें चाहिए, ताकि उनको सेम चीज़ें जो वो यूएस में मिलते थे, सेम सिक्योरिटी, वो सब यहाँ मिल सके। सारे सब जितना भी वो एक्सपेक्ट करते थे उससे बेटर यहाँ मिलता है। एंड एनीवे ऑप्शंस, आई थिंक आई शुड नॉट गो दैट वे, बट इंडिया हैज़ बेटर ऑप्शन नाउ
instead of living abroad. So anyone who's living abroad has a thing in their mind कि मैं तो शिफ्ट होऊंगा ही होऊंगा, मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चे शुड लिव अ बेटर लाइफ. तो यहाँ पर भी काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के मिड टाउन के अंदर कि आई थिंक रफली अबाउट 20% शेयर है NRI 20% which is as good as गुड़गांव. absolutely as good as गुड़गांव. और उसके साथ सर NRIs का जो एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, और मेरे दादाजी का भी वही फेवरेट क्वेश्चन है कि आई थिंक आपके दादाजी बहुत सवाल पूछते हैं. वे दादाजी का तो सिंपल यही क्वेश्चन है, जो NRIs का भी बहुत सिंपल रहता है, दैट एक्स अमाउंट की चीज है, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आई हैव द वर्ल्ड ओपन टू मी. Why should I come to Delhi, not go to anywhere else in India or abroad and consider this project in terms of appreciation? क्योंकि उनका और दादाजी का दोनों का स्टॉप पॉइंट यही है कि appreciation बता दो, अगर वो बीट कर सकते हो to the comparable products, then I am the market for you. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है. अब आप मुझे बताओ कि प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं? आप तो मास्टर हो इस चीज के. डिमांड की वजह से. डिमांड एंड सप्लाई है. जब आप यहाँ पे लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, ना हम इसके ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं. जब एवरीवन वांट टू कम हियर, व्हेन एवरीवन वांट्स टू सी कि मुझे यहीं रहना है, दिल्ली में रहना है, इस जगह में रहना है और अपार्टमेंट नहीं है, ऑब्वियसली प्राइस है बाउंड टू गो अप. आप मुझे बताओ, एनीवन, आपका हमारे साथ सुबह से हो, आपको ये लगेगा कि मैं कहीं और रह लूं? नहीं मन करता. एक बार ये देख लेते, नो वन विल गो, ट्रस्ट मी, इन आई थिंक अबाउट ईयर फ्रॉम नाउ व्हेन एवरीथिंग इज फुल, नो वन वुड लाइक टू गो आउट. अब रेंटल्स देख लो, रेंटल यहाँ पे आई कैन प्रॉमिस यू, रेंटल विद द बेस्ट रेंटल अवेलेबल इन दिल्ली. सबसे अच्छे रेंटल्स आपको यील्ड यहाँ मिल जाएगी, जो आपको दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी, वो भी रेजिडेंशियल में, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू कम है. जब अपार्टमेंट नहीं होंगे, प्राइसेस विल गो अप. एंड एनी वे फ्यूचर डेवलपमेंट आप जितनी भी देखोगे, वो सब बड़े ही अपार्टमेंट आएंगे. और जो पैसे वो बोलते हैं कि मुझे वहां मिलते हैं, भाई अमेरिका में रहता हूँ, मेरे पैसे डबल हो गए, उनसे पूछो आज डबल हुए? दिल्ली के प्राइसेस कंपेयर कर लो यूएस से, 5 साल का ग्राफ निकाल लो, दिल्ली काफी ऊपर जा चुका है. नहीं, और मेरे हिसाब से ये भी एक पॉइंट रहेगा जरूर कि ऐसा लैंड पार्सल DLF भी खुद से गैदर नहीं कर सकता फिर से दिल्ली में, बिकॉज देयर आर वेरी लिमिटेड लैंड पार्सल्स व्हिच आर देयर, एंड द काइंड ऑफ क्वांटम ऑफ अ लैंड पार्सल व्हिच यू गाइस हैव गॉट, वो भी एक बहुत बड़ी USP रहेगी, जो मुझे लगता है वुड ऑब्वियसली गिव यू अ ग्रेट अप्रिसिएशन इन द लॉन्गर टर्म. थैंक गॉड ये मैंने नहीं बोला, आपने बोला है. मैं बोलता हूँ लगता है कि शायद पेड होगा, बट एक्चुअली दिस इज द ट्रूथ. नहीं, वो यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ये दिल्ली में लैंड पार्सल दोबारा बन ही नहीं सकता. और सर मैं देख रहा था ये आपका ब्रिज भी है साथ में, connecting to the, this is the neighborhood market sorts of Galleria if we could compare it with. हाँ, this is not a Galleria, but this is like a, I'll say a very good shopping mall coming up है. All the big brands are coming up है. As you know, DLF के साथ बहुत सारे brands already associated ही होते हैं. तो best of the brands will come here. Once these brands come here, I don't think there'll be any looking back ever for anyone. मॉल तो बहुत बड़ी US. हाँ, मॉल आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आपने कोई गाड़ी उठा के नहीं जाना, वॉक करो मॉल से, शॉपिंग करके वापस आ जाओ. I was just reading that stat sir कि मैंने जितना देखा वसंत कुंज में भी with the DLF mall coming in, even in Select City Walk, वो माइक्रो मार्केट भी अप्रिशिएट कर जाती है because it becomes aspirational to your friends, family and people are coming from other areas. तो आपको भी लगता है कि ये कोई प्लेबुक का पार्ट है DLF की? How did you guys thought of कि यहाँ पे मार्केट होनी चाहिए, वो भी एक फुट ओवर ब्रिज के साथ कनेक्टेड? देखो, एज यू राइटली सेड, DLF हैज अ प्लेबुक. आपको बेस्ट अपार्टमेंट मिलेंगे, बेस्ट ऑफ द क्लब मिलेगा, बेस्ट ऑफ द शॉपिंग मार्केट मिलेगा, बेस्ट ऑफ द ऑफिस एरिया मिलेगा. तो आप ये एरिया छोड़ के जाओगे क्यों? 5 साल के बाद आई डोंट थिंक, बिकॉज ये अपार्टमेंट्स बन चुके हैं, ये लिमिटेड एडिशन है, इसके बाद दोबारा ये नहीं बनेंगे. 1 मिड टाउन रिपीट होगा ही नहीं, 2 मिड टाउन आएगा, 3 आएगा. आई डोंट थिंक कि DLF को ये सोचना पड़ता है, ये ऑलरेडी गिवन है. ये DLF जहाँ जाएगा वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही सेट करेगा. इट इज नॉट दैट कि एक बना दिया और आइसोलेशन में छोड़ दिया. ये सब कुछ पूरा का पूरा कवर होगा, तभी प्राइसेस ऊपर जाएंगे. और सर पूल साइड पे बैठते हैं एक बार. चलो आओ, लेट्स गो. फाइनली सर समझ आ गया दैट DLF की प्लेबुक है कि अच्छा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाओ, साथ में एक नेबरहुड मार्केट बनाओ एंड ऑफिस स्पेस बनाओ. बट DLF इज ऑल्सो नोन फॉर देयर अराइवल एक्सपीरियंस, कि DLF अपने प्रोजेक्ट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है विच इज़ लीडिंग टूवर्ड्स देयर प्रोजेक्ट. और आज मेरे को तो ऑनेस्टली 15 मिनट लगे टूवर्ड्स हेडिंग टूवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम दैट लेफ्ट टर्न विच वी टुक. तो आपको लगता है कि DLF would also take over and do something of that sort to take over that area, and even the arrival experience is also taken care of? I'll tell you, I'll be very honest, दिल्ली में ऐसी कोई रोड नहीं है जहाँ ट्रैफिक ना हो. Agreed. हम सब दिल्ली में ही पले बड़े हैं. आपको लगे कि एकदम से फ्री स्पेस मिल जाएगा रोड पे, वो कभी नहीं मिलेगा. दिल्ली में है ही कल्चर ऐसा. हाँ, इन केस यू थिंक दैट रोड विल बी अपग्रेडेड, द आंसर इज yes. If you think the road will be beautified, answer is yes. We are doing full lobby to make this arrival experience as better as we can and as fast as possible. Then it is as good as anything which is there in Delhi. मतलब I don't think there would be competition. But आपको लगता है कि कोई competition है आपका दिल्ली में? Competition
I personally feeling I don't think so there's any competition of DLF in Delhi. अगर कोई कल को आ भी जाता है, which will be betterment because they will be also pushing people to live in an apartment. You know, because DLF started this culture here, so I'm sure anyone who's coming next, अभी तो फिलहाल कोई आसपास है नहीं है जो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली फील होता है कि कोई कंपटीशन होगा. कल को अगर आ भी जाता है, which will be helping that people will start living in an apartment. और सबसे बड़ी बात है, अपार्टमेंट कोई 500 गज में तो बनते नहीं है. आपको बड़े लैंड पार्सल चाहिए. बड़े लैंड पार्सल दिल्ली में है ही नहीं इतने सारे जो आप बना सको, वो भी सेंटर ऑफ दिल्ली, तो अपॉर्चुनिटी वैसे ही कम हो जाती है. नहीं, बड़े लैंड पार्सल्स चैलेंज दिल्ली में हमेशा ही रहेगा, दैट इज फॉर श्योर. बट बड़े लैंड पार्सल को भी छोड़ देते हैं लोग. इस एरिया में एक और कौन जो बोलते हैं, विच इज द नजफगढ़ ड्रेन विच इज पासिंग थ्रू, कि ग्रीन्स भी हैं. आई नो दैट देयर इज ऑलमोस्ट 200 एकर्स ऑफ ग्रीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 200 एकड़. तो 200 एकड़ 125. तो 125 एकर्स ऑफ ग्रीन के साथ में द नजफगढ़ ड्रेन फ्लोइंग इन, इज दैट नॉट अ कॉन विच शुड बी कंसिडर्ड? थैंक गॉड हम लोग बाहर बैठे हैं. कैन यू स्मेल एनीथिंग? और नजफगढ़ ड्रेन, नजफगढ़ यहाँ से पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है. और बाय द वे, जस्ट टू अपडेट योर नॉलेज, इट इज नॉट नजफगढ़ ड्रेन. इफ यू गूगल इट इज कॉल्ड साहिबी रिवर नाउ. तो सब कुछ अपडेट हो रहा है, क्लीनिंग एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट फॉर्चुनेटली यहाँ कोई स्मेल नहीं है. और ये कोई सिर्फ मोती नगर से नहीं निकल रही या पंजाबी बाग से निकल रही, ये पूरी आ रही है, शुरू से लेकर एंड तक है. तो एवरीथिंग इज नाउ इवॉल्विंग. यू गो टू पंजाबी बाग, यू हैव द सेम प्रॉब्लम. पंजाबी बाग ईस्ट चले जाओ, सेम प्रॉब्लम होगी. बट एवरीथिंग इज नाउ enhancing and developing in a better way. यही, I'm not even saying you to sit in one room which is air conditioned. We're sitting in outside. Forget me. Ask yourself. लग रहा है कोई कहीं पे कोई ड्रेन का कोई स्मेल या कहीं कुछ भी नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, बट लोगों के क्वेश्चन है तो वो तो हाँ, नहीं जरूरी है पता करने, क्योंकि होता क्या है कि मैंने तो देखा था पंजाबी बाग की मोस्ट एस्पिरेशनल लेन जो है वही नाले के सामने है. कोई बताता नहीं है क्योंकि महंगी बेचनी है. जो नहीं बेचना है उसकी चीजें बताते रहते हैं. अब आप बताओ कि पंजाबी बाग में लोग रहते हैं, क्या उनको नहीं पता कि क्या चीज है यहाँ पे? एवरीथिंग इज देयर, बट दिस इज हाउ पीपल सेल देयर ओन थिंग्स. तब बिल्डर फ्लोर बेचने थे तो ड्रेन नहीं था, आज अपार्टमेंट से तो ड्रेन आ गया. वो ड्रेन तो ड्रेन ही है. आप DLF के पार्ट हो, you trust DLF, everybody trusts DLF, that is why they are the largest developer in India. But आप किसको और ट्रस्ट करते हो DLF के अलावा? अगर आप बोलो that there is another builder which I can say कि हाँ चलो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं pan India, तो who would be that player? I think first is DLF, second is also DLF, and third is also DLF. It is not, see I'll tell you, coming from someone, because I've spent most of my life in DLF. So अगर मैं ही कन्विंस नहीं होता तो I would have not spent time here. They're very different people. I mean, आप मुझे बता दो कि क्या ये रील से कंपनी बन जाएगी? नहीं बनेगी. डिलीवर करने से बनेगी. प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं, लोगों ने रहा है, लोगों ने पैसे कमाए हैं. You know, we have always left so much money on the table for investor to make money. See, the best is DLF. क्यों DLF है? क्योंकि DLF की हैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा है. We don't leave the customer like this कि आपने ले लिया सब आप खुद संभालो. ऐसा नहीं होता. आप कितने भी पुराने अपार्टमेंट्स देख लो, एज यू वर आस्किंग 5 साल के बाद होगा, मैं बोल रहा हूँ 15 साल के बाद की बात करते हैं कि 15 साल के बाद कैसा दिखेगा. इससे अच्छा दिखेगा, इससे बेटर डेवलप हो गया होगा. अब कितने अपार्टमेंट्स हमने पुराने डिलीवर किए हैं. आज आप बताओ फेज 1 फेज 2 में रोड्स मेंटेन नहीं है, कौन कर रहा है? सबके सब DLF ही कर रहा है ना आज तक. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ ट्रस्टेड कंपनी. इट इज नॉट मेड इन वन डे. इट इज अबाउट व्हाट 78 years they have taken to win that trust. और ऐसा नहीं है कि हमेशा से ग्लोरीफाइड रहा. अप्स एंड डाउन सब में आते हैं, बट दे स्टैंड बाय व्हाट दे से. दैट इज द बेस्ट पार्ट. नहीं, आई कंप्लीटली अग्री सर. बट जो मार्केट में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन विद DLF रहता है दैट DLF चार्जेस अ प्रीमियम इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपर्स एंड डजंट, वो लोग बोलते हैं कि जूस नहीं रहता. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. ये सुन के ही मैं DLF में बड़ा हुआ हूँ. एग्जैक्टली इससे पहले जो मैं अपार्टमेंट्स बेच रहा था, या पहले मैग्नोलियास बेच रहे थे या अरालियास बेच रहे थे, जब वो अरालियास 98 लाख से थे, लभी लोग बोलते थे कि ये तो कभी बढ़ ही नहीं सकते. DLF ने तो मतलब इतने पैसे ले लिए, कभी 98 लाख को देगा ही नहीं. आज देखो मैग्नोलियास देख लो, 4.5 करोड़. आज आप बताओ, आज तो उस रेंटल मैच कर जाएगा उतना. कमिलियास देख लो, 16-17 करोड़, 14 करोड़. आप मुझे बताओ 14 करोड़ किसी को बोलते थे? लोग बोलते थे 14 करोड़ इतने पैसे एक साथ देने होंगे? कभी हो नहीं सकता. ये तो 14 के 15 नहीं होगा सर. आज आप देखो, ये ऐसा ही हुआ है. हमेशा से मैं ऐसे ही सुनता आया हूँ और हमेशा प्राइस ऊपर बढ़ते रहा है. आप चाहे कहीं भी ले लो. the only reason I'll say touchwood and God has been kind that we've been successful in delivering whatever we are. We are not showing a hunky dory story
कि आपको ऐसा एक दिन आएगा, आपको रियलिटी डिलीवर करें। पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, मैं जब ये पुराने वाले फेज 3 के अपार्टमेंट्स है, कैपिटल ग्रीन्स फेज 3 5 करोड़ के थे, तब लोग सोचते थे कभी नहीं बढ़ेंगे। तब तो उस टाइम पे लग्जरी था, मैं भी लग्जरी देखने उस आया। वक्त सुपर लग्जरी, तब लोग बोलते थे कि 5 करोड़ का फ्लैट तो पंकज ये तो कभी नहीं बिकेगा, तुमने तो पहले से सारा प्रीमियम ले लिया, एज यू राइटली सेड। आज 13 करोड़ रुपए के अगर अपार्टमेंट मिल जाए तो यहाँ पे सेम चीज होगी। लेट पीपल कम, सेटल एंड लिव। आफ्टर दैट ट्रस्ट मी, विल सिट अगेन, विल डू द सेम कास्टिंग अगेन, एंड देन यू सी हम क्या बात कर रहे होंगे। शायद मैं बोल रहा हूँ कि 10 करोड़ का अपार्टमेंट को बेच नहीं रहा है, या 15 करोड़ का नहीं मिल रहा। So क्योंकि you ऐसा mean कुछ to है say ही that Delhi का limited supply base और demand है because something of this sort doesn't exist would make appreciation coming in even in the longer term. सर आज की डेट में सारे लोग लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, बट अगर DLF और आपको बताना हो व्हाट इज लग्जरी विदाउट यूजिंग द वर्ड लग्जरी, तो आप हाउ वुड यू डिफाइन इट? सो लग्जरी इज समथिंग विच इज नॉट रिटन समवेयर कि ये डिफाइन करता लग्जरी। लग्जरी एक्सपीरियंस विच यू गेट एवरी डे, द काइंड ऑफ सर्विसेज यू गेट, एंड इट इज नॉट दैट इट इज वेरी इजी टू राइट ऑन अ ब्रोशर की लग्जरी अपार्टमेंट्स है, बट आप देखो कि लग्जरी आपको मिल क्या रही है। आपको सर्विसेज मिल रही है, यस। आपको ये कंटिन्यूड सर्विसेज मिल रही है, यस। आपको मिलती रहेंगी, यस। सो दिस इज द लग्जरी दैट यू हैव एवरीथिंग जस्ट एट योर डोर स्टेप। इट इज नॉट दैट कि आपको बोला कि नहीं हम आपको ये एक्स ब्रांड का बैग देंगे तो लग्जरी है, ऐसा नहीं होता। आपको क्या वो उसकी सर्विसेज मिलती है, सर्विसेज इज लग्जरी। व्हाई डू ट्रेवल फर्स्ट क्लास? टेल मी वन थिंग। Answer, amenities. You get service better. Why do you pay more money in a 5-star hotel for a same coffee which you get in a tapri? The milk is same. Vibe. The experience is very different. The vibe is very different. That's what I'm trying to explain. This is very different from anything else we have delivered. And how DLF knows that they would be able to differentiate in terms of luxury, in terms of कि हम यही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, हमारा कंपटीशन उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता. See, this is the persistence. What we have been delivering, we have excelled ourselves in delivering the luxury, and I think we are known for this. So anything which you're known for is not you just get in one day. Over the years, we have been delivering. Look at the golf course. I mean, you can compare with. You will not be able to compare that golf course with anything else. Anything you see is a marquee thing. ये तो काफी सीरियस क्वेश्चन था सर, बट अब एक लाइट क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दिल्ली में बिजनेस करने का? Cheers. चेस. So, दिल्ली में दो चीजें हैं. एक मैंने बताया कि आपको फ्लैट का बाय ब्रेन इज अ टैबू टू लिव इन अ फ्लैट, वो चेंज करना कि आपको अपार्टमेंट में रहना है. लाइफस्टाइल बहुत अलग है. फिर लोगों को लगता है कि अगर वो फ्लैट में रहते तो वो एवरेज है, कोठी बेटर है. अब वो कोठी वाले कॉन्सेप्ट से हटके अब बिल्डर फ्लोर में आ गए. बिल्डर फ्लोर से अपार्टमेंट्स. एक मेरी वरी ये सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि टू कन्विंस पीपल कि हाँ अपार्टमेंट्स आर बेटर, हाई राइजेस आर बेटर, जो दिल्ली में नहीं देखा था. लोग आज तक हमेशा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बिल्डर फ्लोर तुम बेचते हो, थर्ड फ्लोर बिकते नहीं है, फोर्थ फ्लोर बिकते नहीं है. क्यों? क्योंकि ऊंचे हैं, धूप आती है, गर्म हो जाता है. ऐसा तो कुछ नहीं होता. सो ये एक पूरा का पूरा कल्चरल शिफ्ट था विच वी हैव सक्सेसफुली डन इट. अदरवाइज इस एरिया में किसी में आई डोंट थिंक किसी में ये सोचने की भी गट्स थे कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे ऑफ दिस लेवल कि डिलीवर होगा, लोग लेंगे. दिस वाज रियली अ हार्ड टाइम, बट यस एनीवन हु बॉट इट विल नाउ रिमेंबर यू फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ कि अच्छा हुआ पंकज आपने उस दिन बोला कि मैंने अपार्टमेंट खरीद लिया. ये अब दाओ दिस विल बी पास्ड ऑन टू जनरेशंस. ये दोबारा नहीं बनेंगे. ये सर्विसेज, ये लग्जरी दोबारा आ ही नहीं सकती. दिल्ली में सर पैसों का कलर का भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा. हाँ रहता है, बट हमको हमेशा कलर ऑफ द मनी तो एक ही चीज चाहिए, वी लव ऑल वाइट. दिल्ली इकोनॉमी वैसे भी इज फेमस फॉर. हाँ वो चैलेंज है, बट देखो एनीवे बिकॉज जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जी बेस्ट फिल्टर इज दिस कि जो लोग रह रहे हैं वो एक ही कलर में पैसे दे रहे हैं. आप पहले से प्री फिल्टर आ जाते हो कि एनीवन हु कैन गिविंग यू दिस मनी इन वन कलर इज एनीवे प्री फिल्टर्ड. तो आपकी जनरली आप सोचो कि कोई अगर 2 बेडरूम भी खरीद रहा है तो वो 4.5 पौने 5 करोड़ का ले रहा है. 4.5 करोड़ रुपए 2 बेडरूम के खरीदने, आप सोचो कि उसका लेवल क्या होगा. जो 10 करोड़ के अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो ये एक अलग कल्चर बन गया दिल्ली में. मतलब दिस इज आई विल से द आई डोंट नो हाउ डू इवन एक्सप्लेन इट. तो जो आपको दिक्कत आई वही एक फिल्टर आपको बहुत हेल्प कर रहा है. ये बल्कि ये मेरे लिए चैलेंज नहीं था, ये मेरे लिए हेल्पफुल था. दिस वाज अ टूल टू मी कि आपकी फिल्टरेशन पहले से हो जाती है. एनीवन हु इज बाइंग इज एनीवे हु इज हू देम. Everybody, all the developers who were operating out of Delhi, who were operating out of Noida, who were operating out of anywhere in India are coming to Gurgaon. But you are pouring into Delhi.
तो ये क्या मैथ्स है जो समझ नहीं आ रही हमें कि जहाँ लोग गुड़गांव आ रहे हैं आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, यू आर कमिंग आउट ऑफ गुड़गांव, बिल्डिंग कमिंग टू मुंबई एंड नाउ दिल्ली, तो ये क्यों कर रहे हो, ये क्या स्ट्रैटेजी है? So I'll tell you, as I said before also, कि there are a lot of people who cannot go to Gurgaon, but they are aspire themselves to live in a better lifestyle. उनके लिए this is the best place to live in. Why do you want everyone to be pushed to Gurgaon? अगर उनका बिजनेस ही यहाँ पर है, उनके बच्चों के स्कूल यहाँ पर है, उनके हॉस्पिटल यहाँ है, उनका पूरे फैमिली यहाँ पर है, रिलेटिव्स यहाँ है, वो क्यों छोड़ के गुड़गांव जाएंगे जब उनको सब कुछ यहाँ मिल रहा है? तो वी ऑल्सो फाउंड दैट देयर इज अ नीड ऑफ अ मार्केट. देयर आर पीपल हु कैन नॉट शिफ्ट टू गुड़गांव. They all want to live in Delhi. For them, this is the best place to live. The luxury, super luxury market by DLF in Gurgaon is very validated that everybody वो लाइन में लग के माल ले लेते हैं हाँ. कि भाई वी वांट एन अपार्टमेंट इन DLF, वो 10 करोड़ 20 करोड़ डजंट मैटर, बट यहाँ पे लग्जरी एस्टैब्लिश करना ये तो एक चैलेंज रहा होगा जरूर. या बिल्कुल चैलेंज रहा था. एंड आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू गो थ्रू दिस चैलेंज. ये चैलेंज नहीं हो तो फिर लाइफ बहुत इजी होती. तो DLF एंड यू लाइक चैलेंजेस. लव. सर क्लब हाउस देख लिया, मजा आ गया, बट हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस क्लब हाउस इन वन लाइन टू अ वेस्ट दिल्लीite जो यहाँ अभी तक आया नहीं है? देखो हृदय, if you are convinced, I'm sure there'll be many people who will be convinced. The one liner for this club is come and witness yourself. You have been to best of the hotels, you have been to the best of the restaurants, you've been to the best of the clubs. Come witness yourself and then you will answer yourself कि क्या better है. So this is something that Delhi hasn't seen. Absolutely. Definitely guys, अगर if you want to come over, हम तो कॉफी एंजॉय कर रहे हैं सर, स्पार्कलिंग वाटर पी रहे हैं, आप भी आ जाओ. सर लास्ट क्वेश्चन, जो मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट भी, आप रेडी हो? हाँ. सर DLF doesn't do a lot of PR interactions, तो आप मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए क्यों माने? देखो दो चीजें, एक तो तुम मेरे पीछे पड़े थे. The jokes apart, probably through your reach, we'll be spreading this word to many more people whom we couldn't convince before. नहीं, वो तो I am sure that DLF doesn't need any reach, everybody already knows DLF, but I love the opportunity कि आपने मेरे को ये प्रोजेक्ट दिखाया है. Love Thank the you so being much, part Vivek. and probably मेरे लिए तो डबल थम्स अप है. और अगर प्राइजेस बढ़ जाएं तो I have a track record sir which I maintain on my YouTube video of any project which I cover has to have the highest appreciation in comparison to others. मुझे लगता है कि दिल्ली में लैंड कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से प्लस मिड टाउन कमिंग और उसके साथ DLF प्लेइंग विद देयर गोल्फ कोर्स रोड प्लेबुक ऑफ गुड ऑफिस स्पेसेस, कमर्शियल्स एंड बेस्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, मेरा तो डबल थम्स अप है. और मैं, यू कैन हैव माई वर्ड दैट I feel this would be the highest yielding profitable project going ahead and people would want to get something और उन्हें यहाँ पे घर नहीं मिलेगा. And thank you sir, thank you for hosting me. Thank you so much. Thank Ajay. you for your Lovely time. to meet you. Thank you. Thank you very much.